आंसू, संघर्ष और सितारा बनने की कहानी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक छोटे से द्वीप मदिरा में जन्मा वह लड़का जिसे दुनिया आज फुटबॉल का राजा कहती है, वही था क्रिस्टियानो रोनाल्डो। लेकिन जब वह पैदा हुआ था तब उसके घर में न रोशनी थी, न दौलत, न ही कोई बड़ी उम्मीद। बस एक सपना था, एक दिन कुछ बड़ा करने का। रोनाल्डो का बचपन संघर्ष से भरा था। उसका परिवार गरीब था। पिता जोसे डेनिस अवेरो एक गार्डनर के रूप में काम करते थे और थोड़ी बहुत आमदनी शराब में खर्च कर देते थे। माँ मारिया डोलोरेस एक कुक के रूप में काम करती थी। 4 बच्चों में सबसे छोटा रोनाल्डो अक्सर भूखे पेट सोता था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी चमक थी, कुछ कर दिखाने की आग। शुरुआत मिट्टी से मैदान तक। छोटा रोनाल्डो जब 7 साल का था तब वह फटे पुराने जूते पहनकर गली के बच्चों के साथ फुटबॉल खेलता था। वह इतना तेज था कि गेंद उसके पैरों से जैसे चिपक जाती थी। उसकी माँ कहती थी, जब रोनाल्डो खेलता था तो मुझे लगता था भगवान ने उसे इसी खेल के लिए भेजा है। लेकिन गरीबी ने उसकी राह आसान नहीं होने दी। कई बार उसे बिना जूते खेले मैदान से लौटना पड़ता। कई बार भूख से आंसू निकल आते, फिर भी वह नहीं रुका। पहला कदम, छोटे क्लब से बड़ा सपना। 10 साल की उम्र में वह आंडोरिना नामक स्थानीय क्लब में शामिल हुआ, जहां उसके पिता ही किट मैन थे। वहां कोच ने पहली बार रोनाल्डो की प्रतिभा पहचानी। वह कहते थे, यह बच्चा अलग है, इसकी आंखों में जीतने की भूख है। 12 साल की उम्र में उसने फैसला किया कि वह लिस्बन जाकर फुटबॉल सीखेगा। परिवार गरीब था, टिकट के पैसे नहीं थे। उसकी माँ ने कई दिनों का खाना छोड़कर बेटे के लिए पैसे बचाए। जब वह ट्रेन में बैठा, माँ की आंखों में आंसू थे। जा बेटा, अब तू लौटना मत जब तक दुनिया तुझे पहचान न ले। अकेलापन और आंसू। लिस्बन पहुंचते ही रोनाल्डो की जिंदगी जैसे बदल गई। वह 12 साल का था, अकेला, घर से दूर, माँ से दूर और एक बड़े शहर की अजनबी गलियों में। वह दिन में फुटबॉल प्रैक्टिस करता, रात में अकेले रोता। कभी कभी भूख लगने पर वह बस पानी पीकर सो जाता। उसके साथ के खिलाड़ी उसका मजाक उड़ाते थे। गांव का लड़का, गंवार, मदिरा बॉय कहकर चिढ़ाते, लेकिन वह जवाब देने की जगह मैदान में बोलता। हर मैच में, हर दौड़ में, हर किक में वह अपनी दर्द को ताकत में बदलता। दिल का तूफान। जब डॉक्टर ने कहा खेल छोड़ दो, 16 साल की उम्र में रोनाल्डो को एक गंभीर बीमारी हो गई, टैकीकार्डिया, यानी दिल बहुत तेज धड़कता था। डॉक्टर ने कहा, अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये खेल नहीं पाएगा, और अगर हुआ तो शायद फिर कभी मैदान में नहीं उतर सके। यह सुनकर उसकी माँ टूट गई, लेकिन रोनाल्डो ने कहा, माँ, मैं फुटबॉल के बिना मर जाऊंगा, मुझे खेलना है चाहे कुछ भी हो। ऑपरेशन हुआ और कुछ ही हफ्तों में वह फिर मैदान में उतर आया। डॉक्टरों ने कहा, इतनी जल्दी रिकवरी असंभव है, लेकिन रोनाल्डो के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। पहली चमक। स्पोर्टिंग लिस्बन से मैनचेस्टर यूनाइटेड तक। 17 साल की उम्र में उसने स्पोर्टिंग लिस्बन के लिए खेलना शुरू किया। 2003 में एक फ्रेंडली मैच में उसने मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ खेला और उस दिन उसकी किस्मत बदल गई। सामने थे सर एलेक्स फर्गुसन, जो उस समय दुनिया के सबसे बड़े कोचों में से एक थे। रोनाल्डो की स्पीड, ड्रिबलिंग और जोश देखकर उन्होंने उसी रात फैसला किया, यह बच्चा हमारे क्लब में आएगा। कुछ हफ्तों बाद रोनाल्डो का ट्रांसफर हुआ। मदिरा का गरीब लड़का अब इंग्लैंड की धरती पर था, लेकिन वहाँ भी सफर आसान नहीं था। अंग्रेजी भाषा नहीं आती थी, संस्कृति अलग थी। ठंडी रातों में माँ से दूर दिल रोता था, पर वह हर दर्द को अभ्यास में बदल देता। जब बाकी खिलाड़ी पार्टी करते, रोनाल्डो मैदान में अभ्यास करता। उसका एक ही मंत्र था, जब तुम सो रहे हो मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। पहली सफलता। 2008 का साल, कई सालों की मेहनत, आंसू और अकेलेपन के बाद 2008 में रोनाल्डो ने बैलन डॉर, विश्व का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, जीता। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब ये आंसू खुशी के थे। उसने कहा, मैं उस छोटे रोनाल्डो के लिए खेलता हूँ जो कभी भूखे पेट सोता था। वह अब दुनिया का सितारा बन चुका था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। माँ और बेटा, प्रेम जो कभी नहीं टूटा। जब भी रोनाल्डो ट्रॉफी जीतता, वह उसे सबसे पहले अपनी माँ को देता। उसकी माँ कहती थी, मैंने बेटा खोने के डर से लड़ाई लड़ी और अब वही बेटा दुनिया जीत रहा है। रोनाल्डो ने अपनी माँ के लिए एक शानदार घर बनवाया, उन्हें जीवन की हर सुविधा दी। वह अक्सर कहता है, मेरा असली गोल मेरी माँ की मुस्कान है। नई चुनौती। रियल मैड्रिड और महानता की चोटी। 2009 में रियल मैड्रिड ने उसे रिकॉर्ड 94 मिलियन यूरो में खरीदा, जो उस समय फुटबॉल इतिहास का सबसे बड़ा सौदा था। यहाँ से उसकी असली लेजेंड बनने की कहानी शुरू हुई। वह दिन रात अभ्यास करता, कभी हारने पर खुद को कमरे में बंद कर लेता, कभी जीतने पर पूरी टीम के साथ बच्चों की तरह झूमता। मैड्रिड में उसने 450 से ज्यादा गोल किए, 5 बैलन डॉर जीते और 4 चैंपियंस लीग टाइटल्स। दुनिया कहने लगी, एल रोनाल्डो डजंट चेज रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स चेज रोनाल्डो। पिता की याद, जो सपना पूरा होते नहीं देख पाए। रोनाल्डो के जीवन का सबसे दर्दनाक पल था उसके पिता की मौत। पिता शराब की लत के शिकार थे और रोनाल्डो जब 20 साल का था तब उन्होंने दुनिया छोड़ दी। रोनाल्डो कहते हैं, काश पापा एक बार देख पाते कि मैं क्या बन गया हूँ। हर गोल के बाद वह आसमान की ओर देखता है, यह तुम्हारे लिए है पापा। परिवार और इंसानियत। फुटबॉल के अलावा रोनाल्डो एक अद्भुत इंसान भी है। वह गरीब बच्चों की मदद करते हैं, अस्पतालों को दान देते हैं और कभी कभी अपने फैंस को निजी तौर पर मिलने बुलाते हैं। वह कहते हैं, मैं जानता हूँ गरीबी क्या होती है, इसलिए मैं कभी किसी को भूखा नहीं देख सकता। वह अपने बच्चों को हमेशा सिखाते हैं, नाम नहीं, मेहनत ही इंसान को बड़ा बनाती है, कठिन अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत। 2022 में जब उसने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ा और आलोचना झेलनी पड़ी तो लोग कहने लगे, अब रोनाल्डो का समय खत्म। लेकिन उसने फिर सबको गलत साबित किया। आल नसर, सऊदी अरब में जाकर भी उसने मैदान में वही जुनून, वही जोश, वही आंसू दिखाए। वह आज भी सुबह सबसे पहले उठता है, सबसे पहले ट्रेनिंग करता है और सबसे बाद में निकलता है। उसे अब साबित करने की जरूरत नहीं, पर फिर भी वह हर दिन खुद को बेहतर बनाने में लगा रहता है। प्रेरणा की मिसाल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी सिर्फ फुटबॉल की नहीं है, यह कहानी है गरीबी से महानता तक, आंसू से ताली तक, हार से जीत तक
और संघर्ष से सफलता तक। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर तुम्हारे अंदर जुनून है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। कभी हार मत मानो, क्योंकि अगला मैच शायद तुम्हारा सबसे बड़ा मौका हो। अंतिम संदेश आज रोनाल्डो सिर्फ एक नाम नहीं, एक प्रेरणा है। उसकी आंखों में अब भी वही चमक है जो बचपन में थी, और उसके दिल में अब भी वही भूख है सबसे आगे निकलने की। जब कभी जिंदगी मुश्किल लगे, जब कभी हालात तुम्हें तोड़ने लगे, तो बस एक बात याद रखना, अगर रोनाल्डो भूखे पेट, बिना जूते और बिना पिता के भी दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन सकता है, तो तुम क्यों नहीं। धन संदेश का सार। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी हमें ये सिखाती है कि कोई भी सपना छोटा नहीं होता, कोई भी संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता और कोई भी इंसान असंभव नहीं होता। बस जरूरत है दिल में आग रखने की और कभी हार न मानने की। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।